साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जब से दिशा सालियान केस रीओपन हुआ है तब से आदित्य ठाकरे पर हर दिन नई आफत आ रही है और इस बार तो कांग्रेस में रहे संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे की सच्चाई खुलेआम मीडिया के सामने बता दी और ये तक कह दिया कि जब दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई थी उस वक्त मैं खुद उद्धव के साथ गठबंधन में था, इसीलिए मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बल्कि मेरे पास तो ऐसे सबूत भी है जो SIT अगर मांगे तो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि यहाँ पर संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे के चिथड़े उड़ा दिए और उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ किया इस केस के बाद में, कैसे इस केस को बंद कराने की कोशिश की, ये सब कुछ बताने को तैयार है संजय निरुपम। तो संजय निरुपम की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर शिवसेना नेता यानी कि एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस से एकनाथ शिंदे गुट में आए निरुपम ने कहा कि जो लोग भोली भाली छवि लेकर महाराष्ट्र पर राज करना चाहते हैं वो रात के अंधेरे में कितने पाप करते हैं उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। निरुपम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से नैतिकता के आधार पर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया उसी तरह से आदित्य ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ताकि दिशा सालियान मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। निरुपम ने कहा कि एक विधायक पर जांच चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन विधायक की छोड़कर आम आदमी के वेश में आए आदित्य ठाकरे पर जांच करना बेहद आसान हो जाएगा, इसीलिए आदित्य ठाकरे को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एक ड्रग सप्लायर ने कहा था कि आदित्य ठाकरे को एक विशेष प्रकार की ड्रग लेने की आदत है और ये जानकारी के तौर पर उसने कुछ सबूत भी दिए थे, तो कोर्ट में इसका भी खुलासा होना जरूरी है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस वक्त दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई थी उस वक्त हमारी पार्टी उद्धव ठाकरे के गठबंधन में थी, इसीलिए उस वक्त जो कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा था, किस तरह से आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे अपनी ताकत से प्रशासन कानून सबको अपने घेरे में ले लिया और किस तरह से दिशा सालियान की मौत को सिर्फ एक आत्महत्या का रूप दे दिया, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो अगर SIT मांगेगी तो हम देने को तैयार है और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निरुपम ने आगे कहा कि दिशा सालियान के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की है। इसमें उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने दिशा मामले को दबाने और आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की। निरुपम ने कहा कि दिशा सालियान मौत का मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि हत्या में जो लोग शामिल है अब वो कानून के दायरे में आएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यहीं पर संजय निरुपम ने मांग की कि आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाया जाना चाहिए और आदित्य ठाकरे के साथ वो ही सलूक करना चाहिए जो कि एक आम संगीन अपराधी के साथ किया जाता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अभी विधायक के पद पर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य ठाकरे अपनी विधायकी को छोड़ देंगे ताकि उन पर चलने वाली जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी, तटस्थ होगी। संजय निरुपम ने यहाँ पर बार बार जोर देकर कहा कि आप मामले को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन जो सच है वो कभी छुपता नहीं है, कभी दबाया नहीं जाता, साल 2 साल 5 साल बाद सामने आ ही जाता है। और इसी तरीके से अब आदित्य ठाकरे का भी पर्दाफाश हो गया। निरुपम ने कहा कि सिर्फ आदित्य ठाकरे ही दोषी नहीं है, बल्कि जिसने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, जिसने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है, वो भी इस केस का उतना ही बड़ा दोषी है। यानी कि यहाँ पर निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर भी बम फोड़ दिया। तो निरुपम ने यहाँ पर बता दिया कि किस तरह उन्होंने गठबंधन में रहते हुए दिशा सालियान केस के बाद में जो कुछ हुआ था, किस तरह केस को दबाने की कोशिश की गई थी, हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई थी, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से सुना है और वो सबूत की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो आदित्य ठाकरे से विधायक के पद से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आपका संजय निरुपम की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिशा सालियान मौत को लेकर फिर से राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दिशा सालियान मौत मामले में UBT विधायक आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। गायकवाड़ ने ये मुद्दा तब उठाया जब दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस आयुक्त को अपनी शिकायत में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली का नाम लिया। इसी बीच शिवसेना नेता भावना गवली ने भी विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया और आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट कराने की मांग कर ली। एकनाथ शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने
मांग की कि आदित्य ठाकरे को विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन पर जितना बड़ा आरोप लगा है उसके बाद वो इस पद के हकदार नहीं है। अब गायकवाड़ के ये कहते ही महायुति के विधायक सदन के वेल में आ गए और मांग करने लगे कि ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित भी कर दिया, लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही दोबारा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक ठाकरे के इस्तीफे की मांग फिर से करने लगे। शिंदे के मंत्री शंभूराज देसाई ने खड़े होकर विधानसभा को बताया कि दिशा सालियान के पिता ने पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साफ साफ आदित्य ठाकरे का नाम लिखा है। और इतना बड़ा आरोप लगने के बाद, इतनी बड़ी शिकायत होने के बाद आदित्य ठाकरे को सदन में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा की मौत के मामले में दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों न हो। देसाई की ये टिप्पणी शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के एक सवाल के बाद आई। गायकवाड़ ने सवाल किया था कि दिशा सालियान के माता पिता ने आदित्य ठाकरे पर उनकी बेटी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है, इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। गायकवाड़ ने विधानसभा में सूचना बिंदु के जरिए इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर दिशा सालियान केस में किसी का भी नाम आता है, किसी पर भी आरोप सिद्ध होते हैं, तो सबको जेल होगी और जो कोर्ट सजा सुनाएगी वो सबको भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ विधायकों ने ये भी मांग की कि आदित्य ठाकरे को कोर्ट की सजा का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, इतने संगीन आरोप लगे हैं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर, शर्म के आधार पर अपने पिता दादाजी के नाम के वजूद के खातिर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सदन में कदम रखने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, दिशा सालियान केस को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और यहीं पर मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो। यहाँ आपको बता दें कि दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। ये दोनों ही केस संदिग्ध मौत के मामले में है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन दिशा सालियान का केस फिर से ओपन हो चुका है। दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, कमिश्नर के पास शिकायत डाली है, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और दिशा के साथ जघन्य अपराध के बाद हत्या का आरोप लगाया है, बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाया है। इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ और आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे विधानसभा में पैर रखने लायक नहीं बचे हैं? क्या वाकई में नैतिकता के आधार पर आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।